हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है रांगे राघव जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 17 जनवरी 1923 में और मृत्यु 12 सितंबर 1962 में। जीवन परिचय। असाधारण प्रतिभा के धनी रांगे राघव, जिनका मूल नाम तिरुमलई नंबाकम वीर राघव आचार्य था, इनका जन्म 17 जनवरी 1923 ईस्वी में आगरा में हुआ था। पिता श्रीरंगाचार्य के पूर्वज लगभग 300 वर्ष पूर्व जयपुर और फिर भरतपुर में आकर रहने लगे थे। रांगे राघव का जन्म हिंदी प्रदेश में हुआ, अतः हिंदी के अतिरिक्त उन्हें तमिल, ब्रज, संस्कृत और कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। रांगे की शिक्षा दीक्षा आगरा में हुई थी। उन्होंने सेंट जॉन कॉलेज से 1944 में स्नातकोत्तर और फिर 1949 में आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह के अंतर्गत राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूर्त, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, अय्याश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। कविताओं के अंतर्गत अजेय, खंडहर, पिघलते पत्थर, मेधावी, राह के दीपक, पांचाली। नाटक स्वर्णभूमि की यात्रा, रामानुज आदि। उपन्यास घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं और रिपोर्टाज तूफानों के बीच। आलोचना भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका, भारतीय संत परंपरा और समाज आदि। पुरस्कार व सम्मान। रांगे राघव जी को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार 1947 में मिला, फिर डालमिया पुरस्कार 1954 में, उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार 1957 में और फिर 1959 में, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 में मिला और मरणोपरांत महात्मा गांधी पुरस्कार 1966 में इन्हें प्रदान किया गया। इनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। उपन्यास, कहानी, कविता, आलोचना, नाटक, रिपोर्टाज, इतिहास, संस्कृति तथा समाजशास्त्र, मानव शास्त्र और अनुवाद, चित्रकारी, लगभग सभी विधाओं पर उनकी लेखनी बेबाक चलती रही। अपने लेखन में शोषित पीड़ित मानव जीवन के यथार्थ को मार्मिकता के साथ व्यक्त किया। 39 वर्ष की अल्पायु में 150 से अधिक कृतियां भेंट कर निसंदेह उन्होंने साहित्य जगत को आश्चर्यचकित कर दिया। बंगाल के अकाल की विभीषिका पर रिपोर्टाज तूफानों के बीच में उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया वह आज भी अविस्मरणीय है। यानी आज भी उनके इस रिपोर्टाज को याद किया जाता है, इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। भाषा शैली। भाषा सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में सहजता और सादगी आ गई है। व्यंग्य का सहारा लेते हुए समाज, राजनीति और अव्यवस्था की सत्यता का उद्घाटन किया है। सरल, सहज, बोधगम्य और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग है। शैली संवादात्मक, व्यंग्यपूर्ण, विचार प्रधान एवं उपदेशात्मक है। यानी कहीं तो संवादात्मक शैली है, कहीं व्यंग्य उसमें नजर आता है, व्यंग्य प्रधान है, और कहीं विचार प्रधान है, विचारों की उसमें प्रधानता है, और कहीं उपदेशात्मक, तो उपदेश देते हुए भी प्रतीत होते हैं वे। मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी अवश्य ही पसंद आई होगी।
आपने देखा होगा कि इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने अलग रंग से लिखे हैं या उनको अंडरलाइन किया है। आप भी इसी प्रकार से याद करें और इसी तरह से एग्जाम में लिख के आए तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं और इससे याद करने में भी आसानी होती है ना। शॉर्ट भी है और क्रिस्प भी है और इतना ही समय होता है, आप इतना ही एग्जाम में लिख सकते हैं। पसंद आई होगी आपको ये जीवनी और इसके लिए आप कमेंट्स मुझे जरूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा से इंतजार रहता है। अन्य जीवनियों के लिए, आपके पाठ्यक्रम के अन्य वीडियोस के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।